नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज ऐसे प्रांगण में पहुंची है, सौभाग्य है, ऐसे प्रांगण में पहुंची है जो हर एक इंसान का प्रारंभिक स्तर है, जहां से वो हर एक इंसान शिक्षा लेता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता है, शारीरिक गतिविधियां करता है और हर तरह की जो हमारे विकास से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको ग्रहण करता है और सामाजिक मूल्यों का उत्थान करते हुए अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, विकास करता है और उन्नति करता है। इसी कड़ी में आज हमारी जो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम निवेदिता पब्लिक स्कूल गुरुदेव नगर में पहुंची है और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में श्री सुभाष चंद्र जी हैं, जो एज ए प्रिंसिपल अपनी जो ड्यूटी है 15-16 सालों से बहुत अच्छे और बखूबी निभा रहे हैं और अपने बच्चों का विकास करते हुए हर एक क्षेत्र में उनको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए सर से मुलाकात करके जानते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज सर ने यहाँ पर अपने बच्चों को दी हुई है, कैसा शिक्षा का स्तर है और कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं उनकी वजह से कितना बच्चों को लाभ हुआ और कितनी हानियां हुई। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए आइए हम सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि को मेरा नमस्कार। और जो ये कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, मार्च से अब स्कूल बंद हैं 2020 से, तो इससे बहुत ही नुकसान बच्चों के अंदर गया है। जैसे ही अब बच्चे कुछ 10% बच्चे आने शुरू हुए हैं स्कूल के अंदर, माँ बाप की सहमति से हम उनको बुला रहे हैं, उनके माँ बाप के साइन करवा के उनको बुलाते हैं हम। और यहाँ पर हर रोज़ उनको चेक किया जाता है, मास्क चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, हर रोज़ कमरों को सैनिटाइज किया जाता है, बेंचों को सैनिटाइज किया जाता है। और इसी डर के अंदर हम अलग अलग दूर दूर बच्चों को बिठाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है जो भी बच्चे आ रहे हैं इस टाइम बिल्कुल ही नील हैं, साफ हैं जी। वो इस टाइम हमने उनको खड़ा करने के लिए, जैसे हम किसी मकान की नींव पक्की करके खड़ी करते हैं, इस प्रकार से हमने दोबारा से उनको खड़ा करना होगा। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर कुछ ही % बच्चों ने जो काम किया है, जिन बच्चों ने लगातार ऑनलाइन का काम किया है वो फ़ोनों के आदी हो चुके हैं और उनकी आंखें बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी कई पेरेंट्स हमारे पास लेके आए हैं कि हमारे बच्चों की आंखें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं कि ऑनलाइन हम नहीं करा सकते हैं। तो हो सकता है कि जैसे भी हो सके कि ऑफलाइन इन बच्चों का काम कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको देने के लिए बोल रहे हैं। पहले तो हम कोविड से पहले एक्स्ट्रा लगाते थे क्लासें, जो बच्चा कमज़ोर होता था उसको बाकी बच्चों के साथ लेके आते थे। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट ने समय निर्धारित किया हुआ है, अब एक्स्ट्रा क्लासें भी नहीं लगा सकते हम, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी नहीं दोबारा से बुला सकते हैं। तो इस टाइम बच्चों की जो पढ़ाई की ग्रोथ है बिल्कुल नील है, जीरो है। और इसी कारण से टीचर ने, प्रत्येक स्कूल वाले ने बहुत ही मेहनत करनी होगी उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तो उनका ऐसा हाल है जिस प्रकार से किसी बच्चे को, नए बच्चे को डालते हैं, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो वो नील ही आता है, उसी प्रकार से दोबारा चाहे वो 3rd क्लास का बच्चा हो चाहे 5th क्लास का बच्चा हो, तो हमें दोबारा से उसको उठाना होगा। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमें। टीचर्स का या स्टाफ का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके लिए आप पूरी कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक आधारभूत कमियां क्या हैं? जिस तरह से स्कूल है, जिस स्ट्रक्चर में आपका स्कूल है, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर स्तर के लोग हैं, तो उन चीज़ों में किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिल पा रहा है आपको? पेरेंट्स तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही नील हो चुके हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के माँ बाप हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, लेबर करने भी जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। तो उन्होंने किसी ना किसी तरह करके 1 या 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं उनको ट्यूशन पे भेजा है, लेकिन 1 घंटे की ट्यूशन पे कुछ नहीं होता। जब स्कूल 8-8 घंटे लगता है तो उसमें बड़ी मुश्किल बच्चे को चला पाते हैं हम, तो 1 घंटे में क्या कर लेता है वो? तो 1 घंटे के अंदर 5-6 सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो तो एक चलाने वाली बात होती है सिर्फ ट्यूशन। तो हम उस बच्चे, माँ बाप हमसे कहीं 20-50% कम से कम ये बोल रहे हैं कि उनको चलाओ, हम बच्चों को भेजेंगे, सहमत हैं,
कई पेरेंट्स डर के अंदर भी हैं, जिन्होंने इसको झेला है, कोविड को झेला है, वो डर के अंदर भी हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। हम भी उन पे जोर नहीं डाल रहे हैं कि भेजो आप, कि हम सहमति से ही उनको गवर्नमेंट के उसमें रहकर उनको बुला रहे हैं। जी जी, ये भी बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी दोनों पहलू की। इसके साथ साथ जिस तरह से सर आपके स्कूल ने बहुत अच्छा इसका परीक्षा परिणाम भी रहा है, यहाँ से बच्चों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं और हर एक स्तर में पार्टिसिपेट भी किया। तो मेन यहाँ पर क्या चीज़ें रहती हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ? इस साल तो चलो कोरोना की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई है, इसके साथ साथ अब बच्चों के विकास के लिए और कौन कौन सी चीज़ें करवाते हैं स्टडी के साथ साथ? स्टडी के साथ हम गेम कराते हैं, जैसे कि किसी बच्चे कोई गेम के अंदर अच्छे उसका जो कर सकता है बच्चा, उसको हम स्टेडियम में एक्स्ट्रा टाइम में स्टेडियम में शाम को लेके जाते हैं। कोच उनके लिए स्पेशल कोच भी रखते हैं और उस कोच को जिस भी बच्चा जिस खेल के अंदर जाना चाहता है उसी को हम सौंपते हैं, 1-2 घंटे वहाँ पर भी वो लगा के आता है। इसके साथ साथ हम जो भी मनोरंजन के लिए या किसी चीज़ के लिए कहीं बाहर बच्चा खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, उसके लिए भी बाहर जाते थे। लेकिन अब की बार कोविड की वजह से हम कहीं भी बच्चों को घुमा नहीं सके और न ही उनको कुछ साइंस के बारे में, जैसे बाहर तारामंडल वगैरह जहाँ पर हम जो बच्चे नहीं जा सकते थे वहाँ पर उनको घुमा के लेके आते हैं। फ्री के अंदर ही स्कूल ही खर्चा उनके अंदर करता है, बच्चों से हम कुछ नहीं आज तक प्राप्त किया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम, कई नॉलेज की चीज़ें हैं जो बताते थे। एटीएम किस प्रकार से चलता है, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम बच्चों को लेके जाते हैं बैंक से परमिशन लेके, तो वहाँ पर भी बच्चों को दिखाते हैं बैंक में किस प्रकार से गतिविधि होती हैं, एटीएम के अंदर हम किस प्रकार से चलाते हैं, वो सारा चीज़ दिखाते थे। लेकिन अब की बार हम कुछ भी नहीं कर सके। ये भी बहुत अच्छी सर आपने और बिल्कुल हटके हमें जानकारी दी हमारे व्यूवर्स तक। तो सर जिस तरह से आपने भी बताया कि हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं बच्चों का, तो परीक्षा परिणाम क्या रहता है और यहाँ से पढ़ के, क्योंकि 15-16 साल हो गए आपको स्कूल चलाते हुए, तो ये तो काउंटेबल नहीं है कि कितने बच्चों ने किया, फिर भी हम जो गुरुजी होते हैं या जो हमारा टीचर होता है उसे अभिमान होता है भी मेरा ये बच्चा, ये मेरा विद्यार्थी, इसने हमसे शिक्षा लेके और आगे स्तर पर उन्नति करी या विकास के स्तर को छुआ। तो ऐसे कौन से बच्चे रहे हैं आपके? इस प्रकार के बच्चे हमारे पास, यानी अब से 8-10 साल पहले जो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं वो अच्छे कई बच्चे हैं जो बाहर विदेशों के अंदर भी बैठे हैं, उनकी कॉल भी कई बार हमारे पास आती है। कई बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं जो कि जिन्होंने इलेक्शन वगैरह भी लड़ा, अच्छे पद पर भी गए हैं वो। कई बच्चे बैंकों के अंदर भी गए हैं। कई बच्चों की जॉब क्लर्क के अंदर कहीं जो मिलते हैं रास्ते में, कई बार मिल जाते हैं कि सर की वजह से आज हम इस स्थान पर हैं। तो इस प्रकार के बच्चे हमारे बहुत ही स्थानों पर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जिस टाइम हम किसी बैंक के अंदर या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कहीं कोई सेक्टर 8 में भी कई बच्चे लगे हुए हैं हमारे पुराने, तो वो बड़े मान से हमारी इज्जत करते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही फख्र होता है कि हमारे बच्चे इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। जी। तो सर जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, काफ़ी हद तक सही भी है। बच्चों की शिक्षाओं पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो बच्चियों की शिक्षाओं और उनकी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को आगे लाने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना होता है। माँ बाप को, जो कई परिवार ऐसे होते हैं जो बेटियों को सोचते हैं कि हम पढ़ा के क्या करेंगे, आगे ऐसे घर चले जाएंगी, लेकिन आज के स्तर पर बेटियां सबसे आगे हैं और न ही इसके बगैर देश चलता है और न ही पूरा संसार चलता है। इनको आगे करना बहुत जरूरी है। अगर किसी माँ बाप के मन में इस प्रकार की कोई है कि बेटियां को पढ़ा के क्या करेंगे हम, तो उनकी सबसे बड़ी बुरी सोच है वो, क्योंकि बेटियां ही इस देश को चलाती हैं, बेटियां ही देश को आगे बढ़ाती हैं, बेटियां ही वंश बढ़ाती हैं। और आज तो हमारे देश के अंदर बड़ा गर्व की बात है कि राफेल जैसे उसको चलाने के लिए भी हमारी बेटियां सबसे आगे हैं। तो इस बेटियों को आगे लाने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष और समझाने की सूझबूझ हम यहाँ पर भी रखते हैं, माँ बाप को भी समझाते हैं। कई बार एक बार की बात है कि एक लड़की को, लड़का था एक लड़की थी, उसके माँ बाप के, वो लड़के का एडमिशन करा गई लेकिन लड़की का नहीं करवाया कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उस लड़की का मुफ्त में ही यहाँ पर पढ़ाई करवाई है। जी, आप प्रशंसनीय कार्य किया सर आपने और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। तो सर कोविड-19 की वजह से 2020 हमारा
इसकी बलि चढ़ गया। हर एक वर्ग इससे प्रभावित हुआ, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र। तो 2021 में इसकी वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना भी हम काल में ही जी रहे हैं, तो इससे सेफ रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि कोविड का जिस प्रकार से ये चला हुआ है, तो बच्चों को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी टीचर हैं, ड्राइवर है, कोई भी स्कूल में कार्य करता है, तो उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए सभी को जल्द से जल्द, और ताकि उसमें बच्चों की सेफ्टी रहे। क्योंकि ये कोरोना जो अगर दाखिल होता है तो बड़ों के अंदर जल्दी, क्योंकि बच्चा तो इम्यूनिटी शक्ति ज़्यादा होती है तो उसको छूता नहीं है, लेकिन बड़ों को, टीचरों को, स्टाफ को लगना बहुत ही जरूरी है। इसको सेफ रहना बहुत जरूरी है। मतलब अपना भी बचाव रखें और साथ में दूसरों का भी बचाव रखें। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में जो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से एक धरातल से या जीरो लेवल से जो चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का एक कैंपेन है, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे और नई खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।